नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और वीडियो की इन श्रृंखला में जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, मन को और आत्मशक्ति के जागरण के लिए, अपनी आत्मशक्ति का विकास करने के लिए और आंतरिक जो एक शांति है, जो इनर पीस है, उसके डेवलपमेंट के लिए और अपनी आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ने के लिए आज हम दोबारा से एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि है हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी सेंटर्स हैं बॉडी में, वो कैसे कार्य करते हैं और इनके ऊपर हमें कैसे ध्यान देना चाहिए या इनके ऊपर हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि ये हमें मिला हुआ है और इसे समझना ही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि हम इसे जानें, समझें और जो भी लोग हमसे मिलते हैं, चाहे वो बचपन में हमारे माता पिता हो, टीचर्स हों, हमारे फ्रेंड्स हों या हमारे रिलेटिव्स हों या हमारे पार्टनर्स हों, जो भी हमसे मिलते हैं, सबका उद्देश्य यही है कि हम इसको जानने में वो हमारी हेल्प करें और हमें आगे बढ़ने में हेल्प करें। तो वो है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट चक्रास होते हैं और हमारी 7 बॉडीज़ होती हैं, 7 तरह का हमारा शरीर होता है जो कि अलग अलग तरीके से वर्क करता है। और 7 एनर्जी पॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिनको 7 चक्रास के नाम से हम जानते हैं, जो कि बहुत कॉमनली सब लोग जानते हैं। तो जो शुरुआत के 3 चक्रा होते हैं जो हमारी नाभि तक होते हैं, जिसमें मूलाधार, स्वादिष्टान और मणिपुर, ये 3 आते हैं। रूट चक्रा, सैक्रल और सोलर फ्लेक्सेस, ये 3 चक्रा जो आते हैं, ये हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जो भी हमें भौतिक जीवन में प्राप्त करना है, चाहे वो मान हो, यश हो, संपदाएं हासिल करना हो, अपने आप का विकास करना हो, अपने शरीर का विकास करना हो, अपने शरीर को मजबूत बनाना, अपने शरीर को अट्रैक्टिव बनाना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना, तो ये सारा कुछ इधर से देखा जाता है। तो इन 3 चक्रा का काम बस इतना है कि हम अपने आप को जान लें। और चाइनीज़ फिलॉसफी भी इस बात को एक्सेप्ट करती है। वो हमारी बॉडी को 3 डायमेंशन में डिवाइड कर दिया है, 3 भागों में। जो सबसे नाभि वाला जो एरिया है उसको वो लोअर दांतियन बोल देते हैं, और जो हार्ट सेंटर के पास जो है उसको वो मिडिल दांतियन बोल देते हैं, और जो हमारे थर्ड आई के पास वाला जो एरिया है आईब्रो सेंटर के बीच में, उसको वो अपर दांतियन बोल देते हैं। और हमारे ग्रंथों में भी इस बात को एक्सप्लेन करा गया है। वो ग्रंथियों का नाम लेते हैं, हमारे ग्रंथ इस बात को ग्रंथियों के नाम से जानते हैं। तो जो पेट वाले भाग है उसको किसी किसी ग्रंथ में विष्णु ग्रंथि बोला गया है, और जो हृदय वाला पार्ट है उसको ब्रह्म ग्रंथि बोला गया है, और जो सिर वाला पार्ट है जो थर्ड आई वाला, उसको शिव ग्रंथि बोला गया है। और कुछ कुछ टेक्स्ट बुक जो है इसको थोड़ा सा अलग बता देती हैं, वो भगवान विष्णु को ऊपर ले आती हैं थर्ड आई पे, और इस तरीके से वो थोड़ा सा चेंज है ग्रंथियों के। बट ग्रंथियाँ यही हैं, जो 3 ग्रंथियाँ हैं वो ये हैं जिनको हम ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट संप्रदाय में जैसे जो शिव को मानते हैं वो शिव जी को ऊपर ले आते हैं, जो विष्णु भगवान को मानते हैं वो विष्णु भगवान को ऊपर ले आते हैं। तो ये तो अलग बात है, पर मेन टॉपिक ये है। तो जो ये एनर्जीज़ है ये इस तरीके से काम करती हैं, जो मैं बता रहा था। जो हमारे एब्डोमेन वाला एरिया है वो स्पेशली वो एरिया है जो हमें स्ट्रेंथ देता है, कॉन्फिडेंस देता है, फियरलेसनेस देता है, आत्मविश्वास दे देता है। और जीवन में जो भी सफलता अगर हमने हासिल करनी है, कुछ भी हासिल करनी है, कुछ भी अट्रैक्ट करना है, वो वहाँ से हो जाता है। जिसका मणिपुर तक अगर एनर्जी आ चुकी है, बढ़िया आ चुकी, तो वो कुछ भी अट्रैक्ट कर सकता है, वो बॉडी से बाहर भी जा सकता है, वो ड्रीम स्टेट में जो है कहीं पर भी घूम सकता है, और अपनी आध्यात्मिक जर्नी में नए नए मास्टर्स से मिल सकता है, अपने बेड में बैठा बैठा ही वो मिल सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें उसके लिए अदर डायमेंशन ओपन हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने डिफरेंट बॉडीज़ को भी एक्टिवेट कर चुका होता है।
और फिर हार्ट सेंटर में आते हैं। उसके बाद पेट के बाद अगला पॉइंट जो होता है वो फोर्थ चक्र हमारा जो है हार्ट सेंटर है, जहाँ से प्रेम, करुणा, दया, फिर लोगों के प्रति आपको अथाह प्रेम आएगा। अथाह प्रेम, सब में आपको ईश्वर के दर्शन होने लगेंगे, वाली अवस्था आने लग जाएगी, जैसे मीरा की थी, सबरी की थी, और जो अनेक अदर योगी हुए उनकी अवस्था है, जो कि महान योगी हो चुके हैं। तो उनका हृदय बड़ा विशाल हो जाता है। फिर उन्हें हर जगह जो है उस परमात्म तत्व के, उस ईश्वर के की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है, हर समय हर समय। कभी कभी हमें भी महसूस होता है कि हमें उसकी ब्लेसिंग्स मिली है, उस ईश्वर की ब्लेसिंग मिली है। कभी कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहाँ पर हम फंस जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि यहाँ तो कुछ ऐसी दैवी कृपा मेरे ऊपर हो गई जिस वजह से मैं इस सिचुएशन से निकल गया बाहर। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे साथ होती हैं। वो हर समय वो हमें ऑब्जर्वेशन करती रहती है वो एनर्जीज़। और धीरे धीरे जब आप अपने हार्ट सेंटर को प्यूरिफाई करेंगे तो ऐसा ही प्रेम, ऐसा ही करुणा आपके अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। आपके अंदर फिर हर किसी के लिए अच्छी भावना आनी शुरू हो जाएगी, हर किसी का आप भला करने की सोचोगे। और इसको ठीक करने का भी यही फॉर्मूला है कि आपको गुस्सा नहीं करना, आपको किसी के ऊपर अननेसेसरी किसी की निंदा नहीं करनी है, अननेसेसरी किसी से वाद विवाद नहीं करना, सबसे प्रेम करना है। यदि कोई व्यक्ति इन सब चीज़ों को करता है तो उसका भी हार्ट सेंटर जो है वो अच्छा हो जाएगा, बढ़िया काम करेगा और वो प्यूरिफाई होते जाएगा। लेकिन वहीं अगर हमने घृणा की भावना, द्वेष की भावना, किसी से वैर की भावना, जेलेसी की भावना, ईर्ष्या की भावना कि उसने तो इतना बढ़िया कर दिया, हमने नहीं करा बढ़िया, ये वो, अगर इस तरह की कंपैरिजन और ये इस तरह की भावनाएं अगर मन में पनप जाए, कहीं से भी आ जाए, तो बहुत ही दुख की बात है। अगर आपका ऐसा फ्रेंड सर्कल है तो उनसे भी दूर रहो आप। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि अगर इस तरह के लोग हैं जिनको ऐसी ही बातें करने में मज़ा आता है कि ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ये कर दिया, तो ये कचरा आप अपने अंदर मत डालो। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, अगर आप अपनी आध्यात्मिक जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं तो कोशिश कीजिए ऐसे टॉक्सिक पीपल से बचिए, क्योंकि आप अपनी आपको प्यूरिफाई करने की जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। और वैसे ही बहुत सारा कचरा हम कई जन्मों से लेके आए हैं, और धीरे 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 जब हम उसके ऊपर काम करेंगे तभी तो वो ठीक होगा। अब मान लिया जाए हम घर में हमारा गंदा है लेकिन हम उसमें और कचरा डालते जाएं और उस घर को साफ़ ना करें तो कितनी प्रॉब्लम आ जाती है। और कोई घर बंद करके चला जाए तो एक महीने बाद आता है तो पूरे घर में डस्ट पड़ी होती है। तो ये तो निरंतर कार्य करने वाली चीज़ है। आपको निरंतर अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा और अपने हृदय को देखना पड़ेगा, प्यूरिफाई करना पड़ेगा। इसीलिए तो सारी पूजाएं करने को बोलते हैं कि भाई आप पाठ करा करो, आप जप करा करो, आप पूजा करा करो, कि हमारा मन नकारात्मक जगह ना जाकर सकारात्मक दृष्टि में विकास करे और हमारा हृदय जो है वो प्यूरिफाई हो जाए। सारा काम इतने के लिए है। अगर आपने अनेकों जप कर दिए, करोड़ों बार आपने माला कर दिए, करोड़ों जप आपने कर दिए, लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर क्रोध है, लोगों से ईर्ष्या की भावना है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। अगर आपके अंदर अहंकार की वृत्ति बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है कि मैंने इतना कर दिया, मैंने इतना कर दिया, मैं ये कर चुका हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, अगर ये मैं हटेगा नहीं तो फिर यहाँ प्यूरिफाई नहीं हो पाएंगे आप। क्योंकि प्रेम तो यही बोलता है कि या तो यही है कि मेनली देखो, अपने आप को ऑब्जर्वेशन करो, जानो कि सिर्फ खाली बैठकर आप अपने अंदर की, अगर आपने खाली आपको लग रहा है ना कि आपको बहुत गुस्सा आता है या आपको चिड़चिड़ापन भी है, गुस्सा भी आता है, तो कोई बात नहीं है, ये कोई गलत बात तो नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने अगर खाली बैठकर सिर्फ शांति से बैठकर उसको देख लिया कि मुझे गुस्सा आता है, मेरे को चिड़चिड़ापन भी है, मेरे को गुस्सा आता है, ये चीज़ें अगर आपने खाली देख भी ली तो धीरे 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 वो ठीक होने लग जाएगी। ये मन की खासियत है कि आप जान जाओ, आप एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ये मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी।
अब हम बात करेंगे, इससे और आगे जाएं तो इससे आगे आता है हमारा थ्रोट चक्रा। जब थ्रोट चक्रा के पास एनर्जी पहुंचती है और ये प्यूरिफाई होती है, तो ये प्यूरिफाई कब होती है? जब आप सत्य भाषण करेंगे, जब आप सत्य बोलेंगे, जब आप जो भी बोलेंगे अच्छा बोलेंगे, सच्चा बोलेंगे, और किसी को झूठ नहीं बोलेंगे, किसी को दुख देने के लिए आप गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे, या किसी को पीड़ा नहीं देंगे अपने शब्दों से, तो धीरे 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 आपका ये थ्रॉट भी प्यूरिफाई होने शुरू हो जाएगा। तो रिज़ल्ट क्या आएगा कि एक आकर्षण आएगा आपकी वाणी में, आपके कहे हुए शब्द लोगों को के हृदय को छुएंगे। ये बेनिफिट आपको मिलने लग जाएगा। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं, अरे यार आप कुछ समझाते हो तो हमें समझ में आ जाती है वो बात, वही चीज़ लेकिन दूसरा समझाता है या हमने किताबों से पढ़ी है लेकिन हमें वो चीज़ समझ में नहीं आती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो व्यक्ति आपसे बोल रहा है वो बिल्कुल प्योर इंटेंशन से, अपनी प्योर एनर्जी से आपको बोल रहा है, तो इसलिए वो चीज़ आपको समझ में आ जा रही है। और वहीं जब आप परेशानियों में उलझे हैं या कोई ऐसा व्यक्ति खुद उलझा हुआ है परेशानियों में और वो किसी को कुछ कहता है, तो वो खुद ही चिड़चिड़ा हो रखा है, वो दूसरे को कैसे कहेगा कि तुम शांत रहो? तो ये बात है। तो जब हमारा ये थ्रोट प्यूरिफाई हो जाता है तो ये चीज़ें होने लगती हैं, एक आपकी वाणी में आकर्षण आने लग जाएगा। और दूसरे शब्दों में कहें तो आपकी वाणी में सरस्वती विराजमान हो जाएगी। आपके संकल्प मात्र से ही चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। लोग मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, या कि भाई हमने ये कामना कर दी तो वो चीज़ हमें फ्यूचर में मिल जाएगी, ऐसा करके लोग कामना करते हैं। तो क्योंकि आपके वाणी में ही सरस्वती बैठ चुकी है, तो अब आपने सिर्फ वो बोलना है और वो चीज़ आपके साथ होनी शुरू हो जाएगी। नेचर आपका पूरा सपोर्ट करेगा। जो ये प्रकृति है, जो नेचर है, ये पूरा आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगी जैसे ही आप इस हायर सेंटर में पहुंचोगे। फिर इसके बाद की अगली जर्नी आती है हमारी थर्ड आई की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको बोलते हैं आज्ञा चक्र। अब यहाँ से आप आज्ञा दे देते हो, आप इस पूरी प्रकृति को आज्ञा दे देते हो। इतने जो भी महान गुरुज हैं, जो सदगुरु हैं, जिन्होंने ज्ञान को प्राप्त कर लिया, जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया, जो बहुत हायर स्टेट में है, उनकी कॉन्शियस यहाँ रहती है। और वो जो बोलते हैं, प्रकृति को भी उनकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि वो जो भी बोलेंगे मर्यादित होकर बोलेंगे और प्रकृति का सम्मान करते हुए बोलेंगे। उनके अंदर अथाह करुणा, अथाह प्रेम, और इतनी कोई उनके अंदर लालसा नहीं, कोई इच्छाएं उनके अंदर नहीं है, अपना स्वार्थ उनके लिए कुछ होता ही नहीं है जो इधर पहुंच जाता है। और उनको इतना सब कुछ दिख जाता है जो इन दो आँखों से हमें नहीं दिखता, क्योंकि तीसरी आँख खुल जाती है, और तीसरी आँख खुलकर उनको भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ दिख जाता है। उनको पास्ट की चीज़ें भी दिख जाती हैं, उनको फ्यूचर में होने वाली घटनाएं भी दिखनी शुरू हो जाती हैं, उनकी दृष्टियाँ ओपन हो जाती हैं, सारे कुछ। तो इस स्टेज में पहुंचकर वो व्यक्ति जब प्रकृति से कुछ मांगता है या प्रकृति से कुछ संवाद कहता है कि मुझे ये चाहिए या इस बच्चे के लिए ये चाहिए, या वो किसी के लिए प्रार्थना करते हैं या किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो वो चीज़ उसके साथ होनी शुरू हो जाती है, केवल और केवल उनके शब्दों के माध्यम से। और सारी शक्तियाँ भी, तंत्र की सारी शक्तियाँ भी यहीं पर जब व्यक्ति का ये जागृत हो जाता है तो सब ओपन हो जाती है। फिर जो काली माता हैं, दुर्गा माता हैं, और 10 महाविद्याएँ हैं, बगुलामुखी माता, छिन्नमस्तिका माता, तारा माता, ऐसी 10 महाविद्याएँ, वो सारी की सारी उसके अंदर आनी शुरू हो जाती हैं और वो उसकी बातें मानना शुरू कर देती हैं, उसकी हेल्प करना शुरू कर देती हैं, उस साधक की हेल्प करना शुरू कर देती हैं, उस प्रैक्टिशनर की हेल्प करना शुरू कर देती है जो आगे बढ़ रहा है इस यात्रा में। और यहाँ पहुँचने के लिए आपको चाहिए गुरु कृपा, ईश्वर की अनंत कृपा जो कई जन्मों से पुण्य लेके आ रहे हैं, और ईगोलेसनेस। यहाँ पर सिर्फ काम आएगा सरेंडर, समर्पण, क्योंकि कोई भी शक्ति प्रकृति नहीं चाहती कि उस व्यक्ति के हाथ में जाए जो अहंकारी हो। अगर वो अहंकारी के हाथ में वो शक्ति चली गई तो वो नाश कर देगा, पूरी सृष्टि का नाश कर देगा, कि इसलिए कि मेरे अहंकार की पूर्ति हो जाए। तो प्रकृति उसके वो चीज़ें ब्लॉक कर देती, सीधे ब्लॉक कर देती।
जैसे आपने देखा होगा हम रॉन्ग पासवर्ड डालते हैं तो कैसे एटीएम जो है ब्लॉक कर देता है पिन को, कि आपने रॉन्ग पासवर्ड डाल दिया, अब आप एटीएम को ब्लॉक हो चुका है, अब आप कुछ टाइम के बाद दोबारा ट्राई करना, या जब वो एक ऑथेंटिक प्रोसेस जो होगी तब उसके बाद आप आगे बढ़ पाओगे। तो उसी तरीके से प्रकृति भी लॉक कर देती है, वो तो हर समय हमें ऑब्जर्व कर रही है, हर समय देख रही है। तो यही है। फिर इसके बाद आगे का जो है